सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करान। धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूनेत्रे मेरे जीव के ए जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साधु जी, आपके हवजात स्वरूप के चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सब सुंदर साधु, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, नूर की बारिश हम सबके ऊपर अनवरत ढंग से बह रही है। हम सब उसकी शीतलता में गोते लगा रहे हैं। धामधनी का परम धाम में जो पूर्ण स्वरूप है वो उनका तन और दिल। दिल नूर है और उस नूर से प्रकट तन लीला के स्वरूप होते हैं। सुंदर साथ बड़े प्यार से अपना चित्त एकाग्र करके परम धाम के स्वरूप को निहारे। धामधनी अक्षरातीत का नूरी स्वरूप, नख से शिख तक का स्वरूप, सुंदर चरण तली, फना, तली में तली लाख एड़ी, घूंटी, काड़ो अंग, टखना, पिंडली, घुटने, जांघें, कमर, पेट, पासली, पीठ, बाजू, हस्तकमल, अंगुरियां, नख, हैड़ा, वक्षस्थल, सुराहीदार गर्दन, कांधे, सुंदर मुखारबिंद, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, सुंदर हरवटी, लाख लाल अधुर,
नासिका, सुंदर गाल, श्रवण अंग, सुंदर नयन कमल, श्वेत रंग की, और उसमें प्रेम की लालिमा के डोरे, मस्ती का स्वरूप, तेजवंत तारे, चंचल चपल पुतलियों के संग, हर रूहों को अपने उन नैनों से, तारों से, पुतलियों से अपने किशोरावस्था का रस पान कराते हुए, इश्क का। इन नैनों पे सुंदर पलकें शोभा दे रही है, पलकों के अंदर बरौनियां, ऊपर की पलकें, नीचे नैन का हिस्सा, दोनों की बरौनियां श्याम रंग की, नैनों की शोभा को अनंत गुना बढ़ा देती। नैनों के ऊपर भौं है श्याम रंग के, अनियारे भौं, नैन अनियारे, भौं अनियारे, और दोनों भौहों के बीच में भ्रुकुटी, जहां नासिका का मूल होता है, और ये सबका ललाट शोभा देता है इसके ऊपर, नीलवट, और सुंदर शिर कमल, शिर कमल के ऊपर घुंघराले किशोर जुल्फे, श्याम रंग के, चोए में भीगे हुए, कांधे तक लहराते हैं। चरणों की अंगुरियां हरे रंग का इजार, टखने पे उसकी चूड़ियां, चूड़ीदार इजार, जिस पर झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला जैसे आभूषणों की अद्भुत शोभा है, अनंत नगों से चढ़ी हुई। इजार का कमर पे आया हुआ लाल रंग का नेफा, और इजार बंद तो 10 रंग का है, मानो हमारी निस्बत ने इजार के सौंदर्य के सागर हरे रंग का धामधनी के अंग अंग पर लहराता है। उसके ऊपर सुंदर श्वेत रंग नूर का जड़ाव का जामा, अनंत बेल फूल लताएं, नक्काशकारी छापे, कटाव कोत की कांगड़ी, उस पे इतने फूल पत्ती हैं, सब धाम के नूरी नगों से चढ़ी हुई अद्भुत रंगों को बिखेरती हुई। कमर के नीचे घेरदार दामन, कमर के ऊपर सीने से कसती हुई चोली, और गले में 6 हार,
लटक कर वक्ष अस्तर की शोभा को अनंत गुना बढ़ा देती। मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक, पांच, उसकी सुंदर दुगदुगी, दुगदुगी के अंदर इन्हीं नगों की शोभा आती है। एक नग जैसे मोती का है, तो मोती का हार, दुगदुगी में मोती जड़ी हुई और उसके चारों तरफ बाकी 6 नग, मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक और 5, ऐसे ही सब हारों की अद्भुत शोभा आई है, जिसके नूर आपस में माहो माहे करें जंग। सुंदर बाजुओं पर सुंदर बाजूबंद और बाजू जामा के चुन्नटों से भरी हुई है, और बाजूबंद उन चुन्नटों की शोभा को अनंत गुना बढ़ा देती। इस बाजूबंद में अनंत नग जड़े हुए हैं और सुंदर छावे लटकते। कलाई में पहुंची काड़ो कड़ी और हस्त कमल के अंदर अंगुरियों में मुंदरी, अंगूठों में अंगूठियां, और हस्त कमल तो इतने गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, उसके अंदर की अद्भुत लीके, और वो लीके अनंत सागरों का स्थान है, मूल है, नूर का मूल है। और हर आत्मा उस हस्त कमल के कोमल सौंदर्य का, सुगंधित कोमलता का अपने गालों पर स्पर्श का अनुभव करती है। चीन कमर पर सुंदर पटुका, पीत रंग का, पीला, उसके छेड़े किनार अद्भुत शोभा लिए हुए, उसके हर अंग पर ये पटुका भी चेतन है। उस पर परम धाम में धामधनी ने अपने दिल के अनंत नगों की का जड़ाव कर दिया है। ऐसी फूलों की चित्रकारी आती है उस पर, जो अद्भुत शोभा लिए होती। ऐसी अद्भुत शोभा का कोई बयान शब्दों में नहीं हो सकता है। और आप सुंदर साथ अपना दिल धामधनी के अंगों पर रखें। सब नूर के और कांधे से लटकती हुई पिछौरी अजब रंग आसमानी का बहुत ही छीना चादर पीठ से लगती हुई, जामे के ऊपर जो अनंत नक्काशकारी है नगों की,
उसकी झाई पड़ती और शिर कमल पर तो अद्भुत पाग सिंदूरिया रंग का, अति लाल रंग का। उसकी हर लपेट में फूलों के हिस्से और पूर्ण पाग पर अनंत फूल नगों से चढ़ी हुई और उसकी लाल रंग की शोभा अंबर से जिमी के बीच में फैल रही है और मुखार बिंद तो अति उज्जवल गौर गहरी लालक लिए हुए है। जैसा मुखार बिंद वैसे ही नूर के सब वस्त्र, वैसे ही उनके हस्त कमल बाजू, वैसे ही उनके चरण कमल तली लाख एड़ी, लाख में लीके, लीकों में धामधनी के नूर के अंतर विराजमान अनंत सागरों का रस लहराता है और हम सभी आत्माएं उस सागर में झीलती है और हम उस सागर की मीन है, मछली, रूहें जैसे हौज कौसर ताल की मछलियां कहलाती हैं और हौज कौसर ताल सुंदर साथ याद कीजिए परम धाम के अंदर विराजमान धामधनी के दिल के अनंत निधियों को 8 सागरों में प्रकट कर दिया और 8 सागरों को जल को मिलाकर महानद का स्वरूप दे दिया, जो नजीकी परिक्रमा को घेर कर जवेरों की नहरों, जवेरों के महलों और नजीकी परिक्रमा के बीच में चारों तरफ फिरती फिरती आई। अद्भुत विशालता है उसकी, अद्भुत नूर है, क्योंकि 8 सागरों का नूर यानी धामधनी के दिल का नूर अपने अनंत गुणों के साथ उस महानद में प्रकट होता है और उस महानद का जो धामधनी के दिल का मिश्रित समूह है वो पोखराज पहाड़ में गुप्ता गुप्त रूप से उसकी तलहटी में आ बसता है और वहीं से पोखराज पहाड़ की अनंत शोभा में जमुना जी के रूप में प्रकट होकर 4 धार 16 धार मूल कुंड डपो चबूतरा सोलह धार जब अधबीज के कुंड पर गिरती तो अनंत फूई उठती है और जिस सुंदर साथ ने उस फूई के स्पर्श का अनुभव किया वो वहीं रह गया और हौज कौसर फिर गुप्ता गुप्त रूप से उसी महानद में जाकर मिल जाती है। तो महानद में पोखराज पहाड़ में जल आता है, हौज कौसर में जाता है, फिर वहां से महानद में जाता है और ऐसे ही जाता रहता है। शोभा को अपने दिल में सुंदर साथ ग्रहण करें। ये नूर की शोभा है, यानी धामधनी का जो दिल है वो अपनी रूहों को अपने प्रकट स्वरूप परम धाम के अंदर
अनंत शोभा से उनको सौंदर्य बख्शते हैं। आप देख लो सुंदर साथ, परम धाम के 25 पक्ष रूहें हैं, आत्माएं हैं, हमारे संगी साथी हैं, सब नूरी हैं, धामधनी के दिल का स्वरूप है। 25 पक्षों में कोई स्थान नूर से रिक्त नहीं होता, और हम सब रूहें का मूल धामधनी के दिल नूर में होता है, जो वाहिद है। और परम धाम के ये 25 पक्ष वाहिदत के स्वरूप है, उस वाहिद से प्रकट होने वाली लहरों के स्वरूप है, और ये लहरें का मूल उसी दिल में होता है, नूर में होता है। तो सभी आत्माओं का स्वरूप धामधनी का दिल में विराजता है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ आप विचारें कि आपका स्वरूप, मूल स्वरूप, हकजात का स्वरूप परम धाम में कैसा नूरी है, और उसी नूर का वर्णन धामधनी बड़े प्यार से परिक्रमा ग्रंथ में बड़े विस्तार से कई प्रकरणों में करते हैं। कल तक सुंदर साथ 35 नंबर के प्रकरण में हम लोगों ने 21 नंबर तक की चौपाई में सहूर किया था, झीला था। आज 22 नंबर की चौपाई से झीलना प्रारंभ करते हैं, धामधनी के चरणों का ध्यान करके, उनके स्वरूप का ध्यान करके, उनके नूर के स्वरूप का ध्यान करके। रहे नूर स्वरूप पानी मिले, तो भीजे ना नूर तन। नूर तन रहे जो आग में, तो भी नूर न जले अगिन। सुंदर साथ, यहां पर नूरी तनों की सुंदर व्याख्या की गई है कि परम धाम में धामधनी के दिल के सब अंग धामधनी के दिल में ही रहते हैं, और वो दिल ही अनंत विशालता के रूप में परम धाम का स्वरूप हो जाता है। हम सब सुंदर साथ यहां पर मानव तनों को धारण करके बैठे धामधनी के हुक्म से, इसलिए दिल की महिमा पता नहीं चलती। दिल तो एक इस तन के अंदर एक छोटा सा भाग होता है, मानव तन के अंदर, लेकिन जो जीव का अंतस्करण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसका सूक्ष्मतम स्वरूप दिल होता है। तो वो दिल को हम एक बहुत छोटा सा स्वरूप मानते हैं, लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। नूर का पुंज है धामधनी का दिल, और वो दिल तो जब प्रकट होता है तो अपने ही अंगों को घेर लेता है। तो ये परम धाम का स्वरूप कोई कल्पना नहीं है, वो धामधनी के दिल का प्रकट प्रत्यक्ष स्वरूप है। क्योंकि यहां पर तो दिल को किसी ने देखा नहीं, लेकिन परम धाम में धामधनी ने अपने दिल को
नूर की किरणों से ज्योतित होते हुए अनंत गुणों के साथ प्रकट किया, और वही है परम धाम के ये 25 पक्ष, जो उस दिल के अंग हैं। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। और ये परम धाम की जितनी परिक्रमाएं, वो सब परिक्रमा ग्रंथ में धाम धनी ने हम सबको प्यार देने के वास्ते बताया है। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की सातों 7 प्रदक्षिणा में बयान किया है। बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, महावन मधुबन बड़ो वन के संग, जवेरों की नहरें, नजी की परिक्रमा और अर्श अजीम रंग मोहर। 7, ये सब हमारे धाम धनी के स्वरूप है। स्वरूप यानी दिल। ये सब एक नूरी तन धारण किए हुए हैं, और वो नूरी तन क्या है? धाम धनी के दिल का ही नूर का प्रकट स्वरूप है। तो 7 स्वरूप श्रीराज, सो सारे परना मिने, वास्ते सैयन के सुख काज। अब सोचो सुंदर सा, इस संसार में परम धाम के ये 7 पक्ष कहां देखने को मिलते? पर ना मिले। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की 7 स्वरूप श्रीराज, सो सारे पर ना मिले, वास्ते सैयन के सुख काज। एक तो इसका भाव ये है कि ये 7 परिक्रमा सुंदर श्री परनामिने दामधनी के आवेश से श्री इंद्रावती जी के दिल में विराज कर, वो आवेशित वाणी के द्वारा ये परिक्रमा ग्रंथ उतरा। वो परम धाम का स्वरूप जो आज तक गुह रहा, कोई भी ज्ञानी मनीषी उसको ग्रहण ना कर सके, उसको समझ ना सके। उनका तो अधिकतर सीमा रुक जाती है आदि नारायण पर, जो क्षर ब्रह्मांड के स्वरूप है। वो तो बेहद तक भी नहीं जा पाते, तो अक्षर को क्या जानेंगे? और अक्षर को न जाना तो अक्षरातीत के स्वरूप तो उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। और अक्षरातीत को ना जाना तो उनके दिल को कौन जानेगा? और बिना दिल को जाने परम धाम का स्वरूप तो दिल के अंदर आता नहीं, क्योंकि परम धाम ही धामधनी के दिल का स्वरूप है, चेतन है। तो यहां के मनीषी जन, ज्ञानी जन आदि नारायण पर जाकर रुक जाते हैं, उन्हीं के ओम स्वरूप को सब कुछ मान लेते हैं। ऐसे संसार में अपनी ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते सय्यन के सुख काज, अपनी ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते परम धाम के सुख पहुंचाने के वास्ते, परम धाम के जर्रे जर्रे, गली गली, कूचा कूचा, नूर नूर, उसके अंग अंग का वर्णन धामधनी ने इस परिक्रमा ग्रंथ में कर दिया। एक ये अद्भुत भाव है इस चौपाई में, सो सारे परना मिने, वास्ते सय्यन के सुख काज। और उसको सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप में प्रकट कर दिया। ये परना मिने ही पूरे विश्व में क्या
पूरे अंतरिक्ष में, पूरे इस काल माया के ब्रह्मांड में अनेक 14 लोकों में ये खास पृथ्वीलोक पर भरतखंड, मिने बुंदेलखंड, मिने सुंदर श्री परना, मिने धामधनी के दिल की इच्छा के अनुसार श्री गुम्मट जी साहेब को स्वरूप प्रकट हुए। जिसने भी उसके अंदर परम धाम के नूर का अंग देखा, उसको वो परम धाम का स्वरूप दिखता है। और नूर का स्पर्श भी उनकी दीवारों से, उनके बुर्जों से, उनके कुंडों से, उनके दरवाजों से उसके रस का पान होता है। सो सारे परिणाम मिले। परम धाम का वो नूरी स्वरूप धाम धनी के दिल का स्वरूप प्रकट होता है परम धाम में 25 पक्षों के रूप में। और यहां पर गुम्मट जी के स्वरूप ही परम धाम का सुंदर स्वरूप है। जाको दिल जिन भात सो तासो मिले दिल। अगर हमारे दिल के अंदर धाम धनी के प्रति अनंत श्रद्धा, समर्पण, पूर्ण विश्वास है, तो ऐसे सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप के 8 पहल, 8 सागरों के स्वरूप है। और धाम धनी का पूर्ण स्वरूप, आवेशित स्वरूप 12 थंबों के कंचन रंग के सिंहासन पर, कंचन के सिंहासन पर शोभायमान हो रहे हैं। नूर की चौकी पे उनके चरण कमल दिख सकते हैं, अगर सुंदर साथ उसको देखे तो। उसकी भीतरी परिक्रमा सुंदर साथ उस महानद का स्वरूप है, जहां पर 8 पहल के 8 सागरों के जल विराजते हैं। और हम रूहें सुंदर साथ उस जल की मछली है, यानी धाम धनी के दिल में विराजे 8 सागरों के जल में हमारा स्वरूप विराजता है। इसलिए उस जल की मछली का स्वरूप है, क्योंकि वो जल ही हमारे जीवन का आधार है। जैसे मछली के जीवन का आधार जल होता है, वैसे ही रूहों के जीवन का आधार 8 सागरों का स्वरूप धाम धनी का दिल होता है, नूर होता है। और ये नूर ही महानद के रूप में भीतरी परिक्रमा। और हम सब अपने स्वरूप को उस भीतरी परिक्रमा में तैरते हुए, गोते लगाते हुए देख सकते हैं। और उसके अंदर ये आवेशित मांगमय स्वरूप धाम धनी का, जैसे मूल मिलावे में सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान जुगल स्वरूप है, और हम सब रूहें उनको घेर कर बैठी हैं। वही स्वरूप यहां गुम्मट जी में हम सबको मिलता है। हकीकत स्वरूप जैसे मूल मिलावे का स्वरूप है, उसका रसपान यहां होता है। और वो नूरी है, सब रूहें नूरी हैं, क्योंकि रूहें भी मूल तन जो नूर के हैं उनका ही प्रतिबिंबित स्वरूप है।
तो बिंब और प्रतिबिंब के रंग रूप ज्योति में कोई अंतर नहीं। तो रूहें भी नूरी होती, आवेशित वाणी भी नूर, तारतम भी नूरी, धाम धनी का स्वरूप भी नूरी। सुंदर साथ आइए चितवन करिए और अपने उस जुगल स्वरूप जो मूल मिलावे में विराजमान है उनको श्री गुम्मट जी के अंदर दीदार कीजिए और उनका मार्फत स्वरूप इसी आवेशित वाणी के नीचे तरेटी में सुंदर चंदन के झूले पर अद्भुत श्रृंगार से सजकर धामधनी का मार्फत स्वरूप विराजमान है श्री इंद्रावती जी के दिल में। और जहां से उनके हुक्म से जिस दिल के अंदर परम धाम का हर स्वरूप विराजता है, हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे। और वहां धामधनी का दिल है जिसके अंदर ये हक जात स्वरूप हक हादी अर्स मोमिन विराजते हैं। और धामधनी ने अद्भुत अपने लाड़ से मेहर के स्वरूप इस वाणी को अपने हुक्म से प्रकट कर दिया। आवेशित वाणी वांगमय स्वरूप रास प्रकाश खट ऋतु कलश। सरंत खुलासा खिलवत किरंतन खिलवत परिक्रमा सागर सिनकार सिंधी मार्फत सागर कयामत नाम। और रूहें तो वही विराजती हैं, उनका दिल वही विराजता है। रूह चाहे ये मानव तनों में बैठी हो, धामधनी ने के हुक्म ने इन स्वरूपों को धारण करके, लेकिन उनकी चितवन तो उसी भीतरी परिक्रमा में धामधनी को घेर कर बैठी रहती है और उस सुंदर स्वरूप जैसे मूल स्वरूप ऐसे ही आवेशित स्वरूप को अपने दिल के अंदर ग्रहण करती है। कोई सुंदर साथ यहां पर ये ना सोचे कि परम धाम बहुत दूर है। परम धाम तो दिल के अंदर है, जिसका दिल भी इस भांति का है कि वो सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप में अपने प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप और परम धाम के स्वरूप को का दीदार करें। पूर्ण विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, सेवा के साथ। तो जैसे मूल स्वरूप उनके आठों सागरों के स्वरूप परम धाम के जर्रा जर्रा गली गली कूचा कूचा महल मंदिर जल तेज वायु अग्नि सारे स्वरूप नूर के हैं और वो नूरी स्वरूप का प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी अपने दिल में लेकर आवेश स्वरूप से विराजते हैं सब रूहों के संग। और वो सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप में हम सब सुंदर साथ उसका दीदार कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और जिसने भी अपने आप को इस गुम्मट जी के स्वरूप से अलग किया, वो तो यही सोचता रह जाएगा कि परम धाम इस अक्षर ब्रह्मांड से परे है, परे है, परे है। हाँ परे है, लेकिन धामधनी अपने इल्म को लेकर, अपने हकजात के स्वरूप को लेकर इस संसार में पधारे और उनका वो स्थान ही सुंदर श्री परना में सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप में है और कोई अपने आप को उससे जुदा ना करे। तो रहे नूर स्वरूप पानी में, यानी धामधनी के दिल के ये स्वरूप जो है वो पानी मिले। अब पानी का स्वरूप क्या है? सुंदर सा
जल, कोई अपने जल को भिगो सकता है क्या? जल का स्वरूप तो जल का है, जल जल को नहीं भिगोता, अग्नि अग्नि को नहीं जलाती। तो परम धाम में धाम धनी के दिल जो नूर का स्वरूप है, वो अनंत सागरों के स्वरूप में प्रकट होता है। तो उनके दिल के अंग उन्हीं सागरों के जल के मछली होते हैं। जल की ही लहरें हैं, वाहिद की लहरें वाहिदत, और वाहिद ही उन आठों सागरों का स्वरूप जो प्रकट में नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर का स्वरूप होते हैं। तो धामधनी के दिल में रहने वाली रूहें कैसे भीज सकती हैं इन सागरों के स्वरूप में? वो तो उनके ही स्वरूप है। तो रहे नूर स्वरूप पानी में, ये पानी वो 8 सागरों के जल का बयान है। तो भीजे ना नूर तन, तो जो नूरी तन है वो इन नूर के सागरों में से कैसे भीग सकते हैं, ये धामधनी बता रहे हैं। नूर तन रहे जो आग में, और इश्क की अग्नि में ये नूर तन रहते हैं। इश्क के पालेल हैं, अग्नि के पालेल हैं। तो अग्नि की चिनगारी अग्नि से जलती नहीं, उसी प्रकार से रूहें धामधनी के दिल के अंग होने से वो उसी दिल के अंदर जो इश्क का स्वरूप है, वो उसी की लहरें हैं, वो उससे जलती नहीं। तो भी नूर न जले अगिन, तो इश्क की नूरमयी इश्क की अग्नि से कोई रूह जलती नहीं। वस्तुतः उसका ही स्वरूप वो अग्नि का स्वरूप होता है। कहे हक नूर बैठ नासूत में। अब देख लेना सुंदर साथ, ये कुम्मट जी की महिमा का जो बयान हुआ है, अपने दिल में लेने की बात है भाई। मेरे प्यारे सुंदर साथ, धाम के संगी साथी, कहे हक नूर बैठ नासूत में। अब नासूत में क्या आया? हक का नूर। किस रूप में? इल्म के रूप में। ये क्या कहलाया? नूर तारतम। तम यानी अंधेरा, और अंधेरे से पार करने वाला वो मार्फत का ज्ञान नूरी होता है, क्योंकि वो धामधनी के दिल से उनके निज बुद्धि का ज्ञान प्रकट होता है। ये परिक्रमा ग्रंथ कोई भी कहीं का भी ज्ञान उसको छू भी न पाया, जो धामधनी ने अपनी रूहों के वास्ते प्रकट कर दिया। तो कहे हक नूर बैठ नासूत में, धामधनी का वो नूरी आवेश स्वरूप इस संसार में बैठकर करे नूर लाहूत के काम। परम धाम अर्श अजीम के काम, उसके काम यानी सुंदर साथ को अपनी पहचान दे रहे हैं कि आपका स्वरूप परम धाम में मात्र एक तन ना समझ लेना कि ब्रह्म सृष्टियों का तन है।
आप ही तो परम धाम के 25 पक्षों के स्वरूप हैं। अपने ही स्वरूप से क्या शर्माना, क्या जुदाई महसूस करना। कोई अपने ही अंग को अपने से जुदा मानता है क्या? पुखराज पहाड़ आत्मा, आप भी आत्मा, और आप और पुखराज पहाड़ परम धाम में एक स्वरूप होते। तो परम धाम के 25 पक्षों का स्वरूप हर आत्मा के दिल में रहता है। क्योंकि हर आत्मा के दिल में धामधनी का दिल बसता है, और धामधनी के दिल में हक हादी अर्स मोमिन बसते, और वही दिल हर आत्मा के दिल में होने से आत्मा जुगल स्वरूप से, परम धाम के स्वरूप से अरस परस होती है। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। तो सुंदर साथ कह रहे हैं, धामधनी कहे हक नूर बैठ ना सूत में। कोई ये ना समझना कि हक तो नासूत में आए ही नहीं। ये हक खुद बयान कर रहे हैं, कहे हक नूर बैठ नासूत में, करे नूर लाहूत के काम। परम धाम में अर्श की बादशाही, वाहिदत का इश्क, नूर का स्वरूप, हकीकत का स्वरूप, मार्फत का स्वरूप, असल निस्बत का स्वरूप अपनी रूहों के दिल में प्रकट कर रहे हैं, जिससे परम धाम के निज सुख सब रूहों को इस संसार में मिले। यही है अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। और ये निज सुख कौन याद दिला रहा है? धामधनी खुद। ये चौपाई सुंदर साथ हमारे विचार में अगर सब सुंदर साथ अपने दिल में अंकित कर ले, तो इसी चौपाई से गुम्मट जी के स्वरूप की पहचान होगी, और उस स्वरूप की पहचान करके अपनी पहचान होगी, और अपनी पहचान से फिर परम धाम की पहचान होगी। और हमारा हकजात स्वरूप परम धाम में जैसे है, वैसे ही इस संसार में धामधनी के चरणों में है, इंद्रावती जी के दिल के अंदर। तो कहे हक नूर बैठ नासूत में, करे नूर लाहूत के काम। नूर रूहें जिमी दुख में, लेवे नूर लाहूती आराम। ये रूहें नूरी है सुंदर साथ, क्योंकि धामधनी के दिल के अंग है, और दिल क्या है? नूर। तो इसलिए रूहों को परम धाम में भी नूरी और यहां पर भी नूरी। नूर रूहें जिमी दुख में, इस क्षर ब्रह्मांड में धामधनी उनको लाए अपना इल्म देने के वास्ते, अपना लाड़ पिलाने के वास्ते, अपने दिल में रखकर उनके सुरताओं को इन मानव तनों में अपने हुक्म का स्वरूप से धारण करा के बिठा दिया, जिसके अंदर जीव जो इस माया की लीला में रचा पगा रहता है, उसकी लीलाओं को दिखाकर फिर उस जीव को अपनी मेहर का बल देकर, तारतम ज्ञान से नवाज कर, और इस वाणी को ग्रहण करके उसका जब रसपान वो जीव करता है, तो वो आत्म को पहुंचती है, और आत्म को पहुंचने से पर आत्म को पहुंचती है। तो नूर रूहें जिमी दुख में, लेवे नूर लाहूती आराम। अपने मूल स्वरूप के का आराम लेती है।
अब सुंदर साथ देखें जरा, रंग पर वाली मंदिर तो परम धाम के परम धाम के रंग महल के पांचवी भौम में स्थित है, जहां मार्फत का सुख हर रूह का हकीकत स्वरूप ग्रहण करता है और इस संसार में उनके ही प्रतिबिंबित नूरी स्वरूप अपने दिल के अंदर ही खिलवत का स्वरूप पाते हैं और अब उनके दिल के अंदर ही सुंदर रंग पर वाली मंदिर का की शोभा विराज जाती है, जहां धामधनी उनके दिल में बसते हैं, उनके दिल को अर्श बनाकर। तो लेवे नूर लाहूती आराम, तो लेवे नूर लाहूती आराम, जैसे परम धाम का पक्ष पक्ष में सुख और सब सुखों का मार्फत का सुख, रंग पर वाली का सुख। रूहें जो नूरी है वो धामधनी के इल्म से अपनी सुरता के द्वारा अपने दिल में ही उस स्वरूप को देखकर उसके अंदर प्रवेश करती हैं, फिर धामधनी के हुक्म से, उनकी मेहर से अपने मूल स्वरूप का भी दीदार करती। तो कहे हक नूर बैठ नासूत में, करे नूर लाहूत के काम। नूर रूहें जिमी दुख में, लेवे नूर लाहूती आराम। दिल मोमिन अर्श नूर में, मोमिनों का दिल कहां बसता है? परम धाम के अंदर। और वो परम धाम कहां बसता है? धामधनी के दिल में। तो हर हकीकत का स्वरूप का मूल आराम है वो धामधनी के दिल का मार्फत स्वरूप, वाहिद स्वरूप, नूर स्वरूप। दिल मोमिन अर्श नूर में, नूर इश्क आग जलाए। तो वहां पर रूहों को हमेशा नूरमयी इश्क की अग्नि में ऊष्मा मिलती है, जो नूर का स्वरूप होता है, तेज। एक नूर वाहे दत्त बिना, और नूर आग काहू ना बचाए। सिर्फ वाहे दत्त के स्वरूप यानी रूहों के स्वरूप बिना किसी बाधा के अपनी चितवन परम धाम के अंदर धामधनी के चरणों में रख सकती। ये किसी और जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसने भी हद से पार बेहद का एक तेज की एक कण भी देखा, उसका तन छूट जाता है। लेकिन जो वाहिदत के माफक स्वरूप हैं इस संसार में, वो बड़े आराम से परम धाम में आती हैं, जाती हैं, घूमती हैं, विहार करती हैं, विलास करती हैं, रमण करती हैं और अपने प्राण प्रीतम के अंगों अंग लग के आराम फरमाती। तो दिल मोमिन अर्श नूर में, नूर इश्क आग जलाए। एक नूर वाहिदत बिना, और नूर आग काहू न बचाए। क्योंकि इश्क कहां बसता है? मोमिनों के दिल में। वहां तो जबराइल नहीं जा सकते, जिनकी इतनी बड़ी शक्ति है। जित चल न सके जबराइल, कहे मेरे पर जलत नूर तजल्ला की तजल्ली, ए जोत सहना सकत। उसकी तेज, उसकी ज्योति, उसकी अग्नि को पार
जबराइल जैसे महानतम फरिश्ता नहीं कर सकता, तो यहां के जीवों का क्या औकात। हाँ, आत्माएं तो उस अग्नि के स्वरूप है, नूर के स्वरूप है, इसीलिए उनको क्या कहा, इसी चौपाई में नूर रूहें जिमी दुख में। ये सभी ब्रह्मात्माओं का स्वरूप परम धाम के आत्माओं के प्रतिबिंबित स्वरूप नूरी स्वरूप है। हक देखे वजूद ना रहे, जो दारू आग से उड़त। जैसे एक बम होता है, उसको जरा सी अग्नि लगा दो तो वो फट जाता है, उड़ जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से कोई वजूद इस संसार का जब धाम धनी के सुंदर नूरी स्वरूप को देखता है तो वो वहीं जल के खत्म हो जाता है। लेकिन रूहों के तो वो अंग अंगी का साथ है, सबके तन नूर के हैं। रूहों तो मेरे नूर तन हो, सो वाहे दत्त के बीच एक। तो हक देखे वजूद ना रहे, जो दारू आग से उड़त। यो वाहे दत्त देखे दूसरा, पाव पल अंग ना टिकत। अगर उस वाहिदत के स्वरूप को, नूर के स्वरूप को कोई दूसरा इस संसार में देखने का भी प्रयास करे तो ऐसे ही उड़ जाएगा, जैसे एक बम का आग पाते ही उड़ जाता है, जो दारू आग से उड़त। कई गलियां नूर पौरियां, कई नूर चौक चौबट। नूर बसे जो इन दिलों, तो नूर खुल जावे पट। अब परम धाम के हर स्वरूप में जो अनंत गलियां हैं, चौबारे हैं, थंब हैं, मेहराबे हैं, वो सब नूर के हैं, धाम धनी के दिल के स्वरूप हैं। और जब यहां पर आत्माएं उस नूर के तारतम से अपने दिल को प्रकाशित कर लेती है, धाम धनी की मेहर से, उनके हुक्म से, तो नूर खुल जावे पट। तो धाम धनी के दिल का वो मार्फत स्वरूप उनके दिल के नैनों के सामने प्रकट हो जाता है। नूर सीढ़ियां नूर चबूतरे, नूरे के थंब दीवाल। बीच खाली शोभा नूर की, ये नूर कहूं किन हाल। परमधाम के अंदर जितने सीढ़ियों का स्वरूप दर्शित है, वो सब नूर के हैं। चबूतरे नूर के हैं, चौक नूर के हैं, थंब नूर के हैं, दीवालें नूर की हैं, और कोई खाली जगह नहीं। थंबों के बीच में नूर की दीवाल है, तो वृक्षों के बीच में भी नूर की दीवाल है। परम धाम का कोई स्थान नूर से रिक्त नहीं होता। बीच खाली शोभा नूर की, जो दिखने में खाली दिखता है, लेकिन वहां नूर ही नूर का स्वरूप बसता है। ए नूर कहूं किन हाल, किस दिल से कहूं उस नूर का बयान, क्योंकि मैं तो उसी नूर का स्वरूप हूं। परम धाम में ऐसी आत्मा के दिल में बात नूर तारतम से आ जाती है। बाजे बासन सब नूर के, पलंग चौकी सब नूर। नूर बिना जरा नहीं, नूर नूर में नूर जहूर। तो वहां के सभी साजो सामान, सभी सामग्री नूर की है। पलंग चौकी, बाजे गाजे, बर्तन बासन, कुछ भी नूर के बिना नहीं है। नूर नूर में नूर जहूर। हर स्वरूप धाम धनी के दिल का स्वरूप है।
तो नूर नूर में, ये परम धाम के जो अनंत नूरी स्वरूप हैं वो कहां बसते हैं? धाम धनी के दिल में, और प्रकट भी होते हैं तो उसी नूर के स्वरूप में। नूर नूर में, नूर जहूर, परम धाम के सब रूही नूरी आत्माएं धाम धनी के दिल में बसती हैं। नूर नूर में, नूर जहूर, फिर वो मार्फत स्वरूप, वाहिद स्वरूप, वाहिदत के स्वरूप के रूप में प्रकट हो जाते हैं परम धाम के स्वरूप में। दसों दिशा सब नूर की, नूरे का आकाश, इन जुबा नूर बिलंद की, क्यों कहूं नूर प्रकाश। दसों दिशा आप तो सब जानते हैं सुंदर साथ, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे, 10 दिशाएं। तो जिमी भी नूर की, आकाश भी नूर का, इन जुबा नूर बिलंद की, क्यों कहूं नूर प्रकाश। उसकी ज्योति का बयान नहीं हो सकता। रूहें तो उस ज्योति का ही स्वरूप है, वो स्वयं उस ज्योति में रहती है, नूर में रहती है। नूर नूर में नूर जहूर, बाग जंगल राह नूर के, पशु पंखी नूर पूर, ख्वाब जिमी में नूर अर्स की, नूर जुबा कहा करे मजकूर। तो इस परम धाम के बाग हैं, जंगल हैं, गलियां हैं, रास्ते हैं, वो सब नूर के हैं। पशु पंखी नूर पूर, तो सारे पशु पक्षी जो हैं वो धाम धनी के दिल के रूहों का स्वरूप है, वो नूरी है। ख्वाब जिमी में नूर अर्स की, और इस ख्वाब जिमी में परम धाम के नूर का वर्णन इस जुबान से हो तो कैसे हो। होत नूर थे दूजा बोलते, दूजा नूर बिना कछु नाहे, एक वाहिदत नूर है, सब हक नूर के माहे। यानी वाहिदत वाहिद में है, और वो वाहिद क्या है? नूर है। होत नूर में दूजा बोलते, दूजा नूर बिना कछु नाहे। परम धाम में जो कुछ भी है सब नूर का स्वरूप है, सब वाहिदत का स्वरूप है, और एक वाहिदत नूर है। परम धाम के जो नूर प्रकट होता है सब वाहिद का लहरें हैं, वाहिदत है, नूर की किरणें। सब हक नूर के माहे, और सब धाम धनी के दिल में बसते। नूर कहे महामत रूहें, देखो नजरो नूर इलम, वाहिदत आप नूर होए के, पकड़ो नूर जमाल कदम। तो धाम धनी का ये नूरी तारतम महामती जी फरमाती है कि इस इल्म के द्वारा सब सुंदर साथ प्यार से देखो, वाहिदत आप नूर हो के, आप भी वाहिदत के माफक हो, आप भी उस अपने नूरी स्वरूप को अपने दिल में धारण करो, और धाम धनी जो नूर जमाल के स्वरूप हैं उनके चरणों को पकड़ लो और उसी में विश्राम करो। तो नूर कहे महामत रूहें, देखो नजरो नूर इलम, वाहिदत आप नूर होए के, पकड़ो नूर जमाल कदम, पकड़ो नूर जमाल कदम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की